इंडाइजेशन यानी बदहजमी की समस्या। आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरे इंसान को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। इसके पीछे छुपा हुआ सबसे बड़ा इंटरनल फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आपके दिमाग पे स्ट्रेस लेवल होगा, जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी फील करेंगे या एक्साइटेड होंगे, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, उतनी ज़्यादा इंडाइजेशन की समस्या होगी। इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम जो है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, इंडाइजेशन को हम अपसेट स्टमक भी कहते हैं और इसके बहुत ज़्यादा कारण, बहुत एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार हम बहुत हाई स्पाइसी फूड या हाई फैट फूड खा लेते हैं। कई बार हमारा होता है इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, बहुत कम खाते हैं। कई बार बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। कई बार बहुत स्ट्रेस में खाते हैं। कई बार अल्कोहल स्मोकिंग ज़्यादा हो जाती है। कई बार सारे दिन चाय कॉफ़ी में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोगों की आदत होती है ज़रा सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, दवाइयाँ लेने लग जाते हैं ड्रग्स के फॉर्म में। एग्जैक्टली, ड्रग्स के फॉर्म में। कई बच्चे होते हैं क्योंकि पढ़ना है, जगना है, तो वो दूसरी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं ताकि वो जग सके। एग्जैक्टली। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है क्योंकि उसमें एसिड इंक्रीज होने लग जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, और कई बार कहते हैं कई चीज़ें कईयों को सूट नहीं करती है। एग्जैक्टली। जैसे रात को कईयों को हेवी दालें हैं या मतलब फाइबर रिच फूड है, वो सूट नहीं करता है, बट फिर भी लोग शौकिया खा लेते हैं। एग्जैक्टली। कई बार बाहर का खाना हमें सूट नहीं करता है, या गोलगप्पे की अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, नहीं सूट करें फिर भी खा लेते हैं, तो इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है। और मोर और लेस आपने बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कवर अप कर लिए हैं। तो इसके बाद अगर बात करें सिम्टम्स की, तो बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होती है, वीकनेस होती है, बॉडी के लोअर पार्ट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जिससे पता चले कि आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है? देखिए, इसके अलावा है ब्लोटिंग होती है पेट में, जैसे ना ऐसा लगता है पेट गुब्बारे की तरह फूल रहा है। एसिडिटी हो रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कई लोगों को डिजीनेस, हेडेक रहता है। जैसे कहते हैं ना, कई बार कहते हैं ना गैस सर पे चढ़ गई, उस वजह से सिर दर्द हो रहा है। कई बार ये भी चीजें हो जाती हैं। साथ में कई बार क्या होता है कि हमारा एकदम जो मूड है बहुत एग्रेसिव हो जाता है। मूड डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, मतलब स्विंग्स होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। कई बार हम मतलब हमें ना चाहते हुए हम सिचुएशन को मतलब हैप्पी नहीं कर सकते। गुस्सा आने लगता है क्योंकि मतलब स्टमक आपका मतलब वीक है, अपसेट स्टमक है, भूख आपको लग रही है, आप खा पा नहीं रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो मूड भी स्विंग होता रहता है। अगर मैं प्रॉपर डाइट की बात करूं तो एक रोजाना जिंदगी में किस तरह का डाइट चार्ट हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि इंडाइजेशन से बचा जा सकता हो? देखिए, अगर हमें इंडाइजेशन से बचना है तो सबसे पहले तो हमें एक नॉर्मल बैलेंस डाइट, इरेगुलर मतलब रेगुलर डाइट होनी चाहिए। वाटर इनटेक बहुत होना चाहिए। आजकल लोगों का वाटर इनटेक भी नहीं होता क्योंकि मोस्टली लोग एसी रूम में रहते हैं, एसी गाड़ियों में जाते हैं, फ्रेश एयर उन्हें नहीं मिलती है, तो उनको प्यास भी नहीं लगती। उनकी बॉडी ठंडी रहती है तो इंटरनली भी थोड़ी ठंडी रहती है, तो उनको प्यास नहीं लगती है, तो अंदर का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वाटर इनटेक होना चाहिए, हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, रात को अर्ली मील्स होने चाहिए, वॉक जरूर होनी चाहिए। आजकल लोग खाकर सो जाते हैं, वो भी गलत है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उससे हेवीनेस रहता है, फिर वो बाद अपसेट स्टमक हो जाता है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि जैसे जिन लोगों को ये थोड़ी सी आदत है, देखो हमें पता चल जाता है कि हमें ये फूड आइटम सूट नहीं कर रहा है, तो वो हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने टेस्ट में हम खा तो लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन बाद में उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हमें पता है कि हमें जैसे दाल मखनी सूट नहीं कर रही है, बट एक टेस्ट के लिए हम दाल मखनी भी खा रहे हैं। कई लोगों को सारी चीजें फ्राइड नहीं सूट करती हैं, बट फिर भी वो शौकिया कंपनी से खा लेते हैं। फिर कई लोगों को अल्कोहल है, स्मोकिंग है, नहीं सूट करती, फिर भी वो स्मोक और अल्कोहल दूसरों को देखकर, अपने फ्रेंड्स को देख के, कंपनी अगर ऐसी है, सोसाइटी ऐसी है, तो उसको देख के भी लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है रश्मि जी। और इसके बाद अगर बात करें इंटरनल फैक्टर्स की, तो किस तरह के इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा कि मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और साथ साथ अगर एंग्जाइटी फील करते हैं, अंदर से अगर कोई टेंशन है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे, तब भी आपको इंडाइजेशन हो सकती है। हाँ जी, कई बार क्या होता है कि हम प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से कुछ मेडिसिन लेते हैं, जिस वजह से भी हमारा स्टमक को इंडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि अब वो हमारी बॉडी जो वो मेडिसिन है मतलब इतने टाइम से ले रही है, जो मतलब अब वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। उससे क्या होता है, हमारा स्टमक लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो हमारा स्टमक का एसिड निकल रहा है वो नीचे, वो भी मतलब प्रॉपरली नहीं निकल रहा। कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम थोड़ा सा वीक हो गई है, या हमारी बॉडी में सलाइवा निकलना कम हो जाता है, जो हमें वैसे नहीं पता चलता क्योंकि कुछ सिम्टम है, स्टमक अपसेट है, या कई बार हमारे स्टमक में वर्म्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे भी क्या होता है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। तो वो एक अच्छे फिजिशियन या डॉक्टर के पास ही जाके, क्योंकि जब बहुत ही पेन होता है, कई बार हम क्या होता है थोड़ा सा पेन हो, ज्यादा पेन हो, वो इग्नोर कर देते हैं।
मतलब नॉर्मल से पेन के तो मुझे लगता है प्रॉपर्ली चेकअप्स, अपने रूटीन चेकअप जरूर कराने चाहिए। और मोर और लेस आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इंडाइजेशन के लिए। तो अगर आप भी इंडाइजेशन के शिकार हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-251-6251। आई रिपीट, इट्स 251-6251 एंड कोड इज 0120। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। अगर बात करें स्ट्रेसफुल वर्क की, तो एक स्ट्रेसफुल वर्क शेड्यूल होना कितना मतलब रोल अदा करता है कि आपको इंडाइजेशन हो सकता है इसकी वजह से? देखिए बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, वो हिंडर कर रहा है। और कई बार स्ट्रेस में हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या एकदम नहीं खाते हैं। आप देखेंगे जो लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, उनका जो मुंह है चलता ही रहता है, कभी वो बिस्किट ले लेंगे, कभी पॉपकॉर्न ले लेंगे, चिप्स ले लेंगे, मतलब बैठे बैठे वो कंज्यूम करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फिर वो अनबैलेंस डाइट हो जाती है। फिर जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स हैं उसमें देखिए थोड़ा अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे स्टमक को प्रॉब्लम हो सकती है। जी, हैवी फूड्स की बात करें तो किस तरह के हैवी फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए डेली रूटीन लाइफ में अपने? हैवी फूड देखिए जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड्स, जंक फूड। ये नहीं कि मॉर्निंग में चलो जी परांठा खा लिया है, दिन में हम पूड़ी वगैरह खा ली है, कचौड़ी खा ली है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, आपने पूड़ी और कचौड़ी की बात की, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही लोग इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं कि पूरा दिन उनका मन ही नहीं करता खाने का। तो किस तरह से आपके शेड्यूल को बिगाड़ सकता है? देखिए शेड्यूल को इसलिए बिगाड़ सकता है कि एक तो आप वही बताए सारा दिन हेवी एंड लेथार्जिक फील करेंगे अगर बहुत फ्राइड फूड खाएंगे, क्योंकि आपके फ्राइड फूड में सिर्फ फैट है, प्रोटीन इनटेक एकदम नहीं है, गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और जो हमें लेजीपन से दूर रखता है, वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड आपका प्रोटीन। अगर यही डाइट में नहीं होगा तो आपकी बॉडी लेथार्जिक होगी ही होगी। और एट द सेम टाइम क्या होता है, रात को हमें लगता है चलो जी पिज्ज़ा खा लो, सैंडविच खा लो या नूडल्स बना के, और उसके बाद सीधा सो जाओ साथ में फिर जंक फूड के आपके कोल्ड ड्रिंक्स तो चलती है, तो वो भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। तो इस तरह के हेवी फूड्स, जंक फूड जरूर अवॉइड करने चाहिए अपनी डेली रूटीन लाइफ में, ताकि आपको इंडाइजेशन की समस्या से परेशान ना होना पड़े। लेकिन फिर भी लोग नहीं करते तो इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। अभी बात करते हैं अंजना के साथ। जी अंजना, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप? मैंने लास्ट टाइम फोन किया था, डॉक्टर साहब से पूछा था कि शुगर में हम बीटरूट चुकंदर ले सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि आप एज अ सूप फॉर्म में लीजिए। तो चुकंदर तो एज अ रफिश लेते हैं, तो उसको सूप फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, प्लीज ये बता दीजिए। देखिए सूप में उसको बॉईल कर ले, उसके बाद मिक्सी कर ले, छानने की जरूरत नहीं है, एंड बॉयल चुकंदर भी ले सकते हैं। बॉयल चुकंदर करके उसमें हल्का नमक और नींबू डाल के ले सकते हैं। और अगर रेमेडीज की बात करें हम इंडाइजेशन के लिए, तो किस तरह की रेमेडीज को हम अपना सकते हैं? होम रेमेडीज की बात होम रेमेडीज में तो सबसे बेस्ट है जैसे पुदीन हरा ले सकते हैं, नींबू वाली चाय ले सकते हैं, पुदीन जो नॉर्मल फ्रेश पुदीना आ रहा है उसका मिंटेड है या पुदीने वाली चाय है, हर्बल टी ले सकते हैं। देखिए पहले लोग तो क्या करते थे, लहसुन को मतलब पीस के ना उसमें थोड़ा सा तेल डाल के ना स्टमक पे लगाते थे, थोड़ा मसाज करते थे, जिससे क्या होता है एक्स्ट्रा गैस है या ब्लोटिंग है वो दूर हो जाती थी। गुनगुने पानी में अजवाइन और नमक भी ले सकते हैं। अपनी दाल में हींग जीरे का अजवाइन का तड़का भी लगा सकते हैं। इसके बाद और भी रेमेडीज के बारे में, वो भी होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और सबसे बड़ी बात कि आपके किचन में अवेलेबल होती है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अमित के साथ। जी अमित, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी, सवाल बताइए अमित। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अमित बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे? मैम मेरा स्टमक जो है वो बहुत अपसेट रहता है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता है, काफी टाइम से स्टमक की प्रॉब्लम से। इनडायरेक्टली इंडाइजेशन से आप परेशान हैं। आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। कॉल फॉर कॉल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर आप भी इंडाइजेशन की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120251621 या फिर हमें SMS कर सकते हैं 560068 पर। वैसे इंडाइजेशन की समस्या जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से काफ़ी हद तक हो जाती है। जैसे कि अभी डॉक्टर रश्मि भाटिया ने बताया कि अगर आपका स्ट्रेसफुल वर्क है तो भी हो सकता है कि आप काम में घर में बैलेंस ना बना पा रहे हो, तब भी आपको इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। साथ साथ अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं तब भी हो सकती है। बहुत देर तक रुक रुक के खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं,
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो भी आपको इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप रोज सुबह उठकर ल्यूकवार्म वाटर में नींबू की कुछ बूंदे डालें, नींबू का जूस मिलाएं और उसे रोजाना पीजिए 2 से 3 बार, तो आपको इंडाइजेशन की समस्या कम होगी या फिर दूर हो जाएगी मैं कहूंगी। अभी हमसे अमित ने सवाल किया था ब्रेक में जाने से पहले, तो वो हमसे पूछ रहे थे कि एसिडिटी रहती है उन्हें, इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्या करें? देखिए, एक तो इनको ना हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेना चाहिए और बहुत गर्म और स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। दिन में एक बार ज़रूर बटर मिल्क और एक बार ज़रूर दही में भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल के लेना चाहिए। रात को ठंडा दूध लें, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो मैं गर्म दूध नहीं बोलूँगी। सुबह उठ के पानी में इसबगोल डाल के लें और ब्रेकफास्ट में पपाया ज़रूर लें, काला नमक और नींबू डाल के, क्योंकि जिनकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको वो इंडाइजेशन भी, इसलिए मैं बहुत हाई फाइबर डाइट नहीं दे सकती इनको। बट देखिए, हाँ ये ज़रूर कहूँगी, इनको दिन में कम से कम 15 से 20 ग्लास पानी ज़रूर लें। सोडा में नींबू डाल के भी ले सकते हैं, जो सोडा बॉटल आती है ना, नींबू ज़रूर लें। और अगर बहुत स्ट्रेस रहते हैं इनको, तो अपनी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को कम करें, एंग्जाइटी लेवल को कम करें। और ज़रूर अब स्लीपलेस नाइट ना होनी चाहिए। साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको ये सब प्रॉब्लम है, अगर वर्क प्रेशर है, तो थोड़े टाइम के लिए इनको ब्रेक लेना चाहिए। चलिए, ओके, अगर वर्क प्रेशर है आपको अमित, अगर आप हमें देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े टाइम का अगर आप ब्रेक ले लेते हैं तो भी आपकी इंडाइजेशन की समस्या दूर हो जाएगी। वैसे आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि आप पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी बात करते हैं रचना के साथ। जी रचना, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो रचना, अभी लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। संध्या है हमारे साथ। जी संध्या, बताइए क्या पूछेंगे आप? मुझे और मेरे मिस्टर को दोनों को हाई बीपी है। ओके। और अभी 2-4 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पेट में भी बहुत मतलब गड़बड़ रहती है और खाने में प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, फिर पित्त हो जाता है और मतलब बेचैनी रहती है। ओके, बेचैनी रहती है, आपको इंडाइजेशन की भी समस्या और हाई बीपी रहता है। एज कितनी है आपकी? मेरी 50 है। 50 इयर्स है। और आपकी मदर की एज कितनी है? मदर नहीं, मेरे मिस्टर की है। ओके, सिस्टर को रहता है तो क्या? ओके, आई एम सॉरी, हस्बैंड को रहता है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, इन्होंने बोले बीपी भी हाई है और बेचैनी भी बहुत हो रही है। तो या तो इनका बीपी इस टाइम बहुत हाई लेवल पे है, तो एक तो सबसे पहले अपना बीपी चेक करें और उसको पहले मॉनिटर करें। उसके बाद जो मैं कहूँगी, डाइट में एक तो नमक कम लें, 2-2 घंटे बाद लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट लें, जैसे दही में भुना हुआ जीरा है, हर्बल टी लें, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी ना लें, अचार ना लें, पापड़ ना लें, तला हुआ कोई चीज़ नहीं लें। नॉर्मल वेजिटेबल खिचड़ी है, वेजिटेबल दलिया है, उपमा है, पोहा है, इडली है, ये सब लें। दाल चावल लें, कर्ड राइस लें, एंड वाइट ब्रेड लें और नमक ज़्यादा ना लें। और यही मैं कहूँगी कि हाँ, पुदीने वाली चाय ले सकती हैं ये। और साथ ही मैं कहूँगी कि सोडा में नींबू डाल के लें और रात को अर्ली डिनर करें और रात को सोने से पहले थोड़ा दूध में मतलब चाय पत्ती और थोड़ी सी सौंफ वो डाल के उबालें और वो पिए। इससे क्या होगा, इनकी थोड़ा सा जो मतलब मसल्स हैं थोड़ी सी रिलैक्स होंगी और उनको अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ा सा ठीक नींद आ जाएगी। चलिए, अभी बात करते हैं गुलशन के साथ। जी गुलशन, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। आपने कहा कि व्हाइट ब्रेड इन्हें लेनी चाहिए। यहीं पे एक सवाल करना चाहूंगी कि व्हाइट ब्रेड किस तरह से इंडाइजेशन प्रॉब्लम को दूर करती है? नहीं, देखिए, इंडाइजेशन नहीं, जैसे इन्होंने बोला हाई बीपी और बेचैनी है, ब्राउन ब्रेड में फाइबर है, तो बेचैनी में अगर हम बहुत हाई फाइबर डाइट लेंगे तो उससे और घबराहट होगी। तो इसीलिए मैंने बोला है कि देखिए क्या होता है कि लोग खाना छोड़ देते हैं और ये नहीं कि हमें खाना नहीं छोड़ना है, बट हमें लाइट डाइट लेनी है, लाइट फूड लेना है, जैसे मैंने सारे ऑप्शन बताए आपको। साथ में इसलिए व्हाइट ब्रेड बोले क्योंकि व्हाइट ब्रेड कंपेरेटिवली ब्राउन ब्रेड से लाइटर फॉर्म में है। पर इस केस में अगर इनको इंडाइजेशन होता, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, फिर मैं व्हाइट ब्रेड कभी भी सजेस्ट नहीं करती, बिकॉज मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड ही सजेस्ट करती हूँ। बट इस केस में क्योंकि कुछ खाना है बट हल्का खाना है एट द सेम टाइम, इसीलिए मैंने व्हाइट ब्रेड रिकमेंड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम बात कर रहे थे कुछ एक होम रेमेडीज के बारे में, तो किस तरह की और होम रेमेडीज हम घर पर ले सकते हैं जिससे इंडाइजेशन की समस्या रोजमर्रा की जिंदगी में ना हो? देखिए, एक तो अपने खाने में मैं कहूँगी आजकल जैसे आंवला आ रहा है, आंवला जरूर यूटिलाइज करें। अदरक में नींबू डाल के रखें, जैसे पहले भी आपने देखा हो कि हमारी मदर्स, नानी दादी अदरक और घरेलू नुस्खों से अदरक नींबू का अचार बना के रखती थी, सिर्फ नमक डाल के, और वो हमें खाने में जरूर देती थी। फिर धनिया पुदीने की चटनी जो बहुत रिफ्रेशिंग है, उसमें आंवला और नींबू डाल के। इससे क्या होता है, देखिए पुदीना नींबू और आंवला का कॉम्बिनेशन है, इससे क्या होता है हमारे जो बॉडी में, जैसे पुदीन हरा हम लेते हैं, बट अगर हम फ्रेश पुदीना लेंगे दैट इज बेटर देन योर पुदीन हरा। उससे क्या होगा, रोज का जो हमारा सपोज एसिड ज्यादा बढ़ रहा है या इंडाइजेशन के थोड़े से भी सिम्टम आ रहे
रहे हैं वो एकदम से मतलब बेसिकली किल। वैसे भी ये सारी चीजें टेस्टी होने के साथ साथ हमारी हेल्थ को भी फिट और फाइन रखती हैं और हमें और भी ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम एक और कॉलर के साथ। प्रवीण है हमारे साथ। जी प्रवीण, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैडम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप। मैडम मेरा पेट में एसिडिटी है और मैं कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत है। मेरा पेट साफ नहीं होते वैसे। ओके, स्टमक आपका अपसेट रहता है, साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन जरूर बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। जिंदगी में आप हमेशा गौर कीजिएगा कि जब भी हम किसी चीज से दूर भागते हैं, किसी चीज से हमें एक्सेस में डर लगता है, हमें लगता है कि हम इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम हमेशा उसे थोड़ा सा पीछे होने लगते हैं। तो इससे भी आपको इनडाइजेशन यानी बदहजमी की समस्या हो सकती है। तो आगे से कभी भी कोई भारी भरकम काम आपके बॉस अगर आपको दे दें तो प्लीज उससे घबराइएगा नहीं, आप उसे पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। काम तो कंप्लीट होगा ही, साथ साथ आपके मन में जो बेचैनी लगी रहती है ना, वो दूर होगी तो स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। क्यों रश्मि जी? एकदम ठीक बोला। तो एक बार फिर से सवाल लेते हैं जो ब्रेक में जाने से पहले हमने छोड़ा था कि प्रवीण ने सवाल किया था कि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्या कर सकते हैं? देखिए एसिडिटी का तो वही है कि बहुत गर्म स्पाइसी तला हुआ चीज़ ना ले। अगर अल्कोहल और सिगरेट लेते हैं तो एकदम नो होनी चाहिए। साथ में ही रात को ठंडा दूध लें, दिन में दही और भुना हुआ जीरा लें और एक बार लस्सी ज़रूर लें। जैसे विंटर्स आ रही हैं तो ठंडी लस्सी नहीं ले सकते तो नॉर्मल दही की ले लें जिसमें भुना हुआ जीरा, नमक और थोड़ी सी अदरक डालना चाहे ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए इनको ब्रेकफास्ट में पपाया ज़रूर लेंगे जी, और सुबह उठ के पानी में इसब घोल लें। ओके, पानी भी बहुत ज्यादा पीना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहती है। और डॉक्टर रश्मि हमेशा कहती हैं कि कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी हमें रोज अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल करना चाहिए। अभी बात करते हैं सुरेंद्र के साथ। जी सुरेंद्र, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। मेरी एज 65 है। मेरे ना पेट के नीचे जी। हेलो हेलो। मेरी एज 55 है। मेरे पेट के निचले हिस्से में दोनों साइड में ना दर्द रहता था। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें दोनों हाथों में सूजन आई है, स्वेलिंग आई है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, पेट के निचले भाग में दोनों पार्ट्स में दर्द रहता है, स्वेलिंग है इनके दोनों पार्ट्स में, क्या करें? एक तो इनको वो हाई फाइबर डाइट ना लें एंड स्पाइसी फूड ना लें, तला हुआ ना लें। हर 2 घंटे बाद लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट लें, क्योंकि ये लेने से क्या होगा कि आंतों में सूजन है तो अगर हम हैवी चीज़ लेंगे तो वो उसको और प्रेशर करेगी। प्रॉपर जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। भूखे तो रह नहीं सकते हैं, तो हर 2 घंटे बाद जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, हर्बल टी है, नॉर्मल चाय अगर लेनी है तो सिर्फ एक बार ले, वो भी कम पत्ती वाली, जैसे टी बैग वाली टी जिसको हम वीक टी बोलते हैं। तुलसी की चाय भी ले सकते हैं। तुलसी ची और तुलसी की भी टी बैग वाली चाय जिसको हम वीक टी कहते हैं। साथ में ये है कि वेजिटेबल खिचड़ी है, वेजिटेबल दलिया है, दही चावल है, दाल चावल है, वो सब लें। सब लाइट फूड घिया, तोरी, शलगम, टिंडे ये अपनी डाइट में शामिल करें। हरी सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी फिलहाल ना लें। हाई जैसे घी, प्योर घी वगैरह है वो ज्यादा ना लें। होल पल्सेस है, राजमा है, चने हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, लोबिया है, ये सब ना लें क्योंकि इसको और एग्रीवेट करेगी। तो जब तक इनकी आंतों की सूजन खत्म नहीं होती तब तक इनको ये बहुत सॉफ्ट, ब्लैंड एंड लाइट फूड और रेगुलर इंटरवल में खाना पड़ेगा। ओके, सबसे जरूरी है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाएं, जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने कहा। अगर इसे फॉलो करती हैं तो धीरे धीरे आपके आंतों की सूजन कम होगी, और जब कम हो जाए तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कॉल बैक करके। अभी बात करते हैं रचना के साथ, जिन्होंने नोएडा से हमें कॉल किया है। जी रचना, बताइए क्या पूछेंगे आप। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर रश्मि। गुड आफ्टरनून। को जनरल में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। राइट नाउ आई एम कैरिंग 2 मंथ्स प्रेगनेंसी। कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट सजेस्ट किया है। ओके। और उसकी वजह से मैं अगर लाइट फूड भी ले रही हूँ वो भी मुझे एसिडिटी क्रिएट कर रहा है, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से मेरे स्टमक में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ओके। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए? देखिए, एक तो इनको वही बात है कि जैसे 2 मंथ प्रेग्नेंट भी है तो खाना भी बहुत सोच समझ के ही खाना पड़ेगा। क्या खाना है क्या नहीं, बहुत ही हल्का खाना है, बहुत ही हल्का और कम क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि बेड रिडन भी है जैसे बोला है, तो हेवी डाइट तो एकदम ही नहीं लेनी है। बट ये है कि जैसे सुबह उठ के ये नॉर्मल पानी में थोड़ा सा
नींबू डाल के ले लें, थोड़ी सी शहद डाल के ले लें ताकि थोड़ी इनको कैलोरीज भी मिल जाए। उसके बाद अगर इनका मन करे तो वीक टी ले लें, साथ में एक रस ले लें या एक बिस्किट ले लें, मतलब हल्का ही रखें अपनी हाँ जी। उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट में या एक कटोरी उपमा या एक पीस वाइट ब्रेड या आपको एक बेसन का चीला, वो भी बिना सब्जियों के, प्याज व्याज वाला नहीं, बिना मिर्च के, वो ले। उसके बाद मिल्क शेक ले सकती हैं, जैसे मैं ये कहूँगी एप्पल शेक है वो, बनाना शेक ना ले क्योंकि बनाना हेवी कर जाएगा इनको, पपीता तो एकदम ही नहीं लेना है इन्होंने। फिर उसके बाद चाहे तो ऑरेंज में काला नमक डाल के खा लें, ऑरेंज जूस ना ले क्योंकि उससे और एसिड सिक्रीट होगा। और जो भी चीज़ ले ठंडी ले, बहुत गर्म ना लें क्योंकि एसिडिटी और बढ़ेगी और हेवीनेस और रहेगी। और दिन में भी जैसे एक कटोरी में दाल चावल ले लें या खिचड़ी ले लें या दलिया है, उपमा है, पोहा है, वो ले लें, या हल्की सब्जी है, सिर्फ सब्जी खा ले, जैसे घिया की सब्जी है, शलगम की सब्जी है, तोरी की सब्जी। मतलब अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, लाइट फूड खाएं, पर हर फूड को अवॉइड करें, एक 2 घंटे बाद खाएं। और अपने खाने में हींग जीरे का जरूर तड़का दें, जिससे जो खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और इंडाइजेशन की समस्या ना हो। आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर रश्मि, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप आई इसके लिए भी धन्यवाद। यू आर वेलकम।